हाय हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं निमसेट 2023 के एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन को। आप सब लोग जानते होंगे, आप में से ज़्यादातर लोगों का निमसेट एक ड्रीम है और ऑब्वियसली आपने उसे एनालाइज कर रखा होगा। उसके एग्जामिनेशन पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 में से 50 आर फ्रॉम मैथमेटिक्स, 40 आर फ्रॉम लॉजिक, 20 आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड 10 आर फ्रॉम इंग्लिश। और जो लॉजिक का पार्ट है, दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसमें काफ़ी इजी स्कोर आप कर सकते हैं, बट इट डजंट मीन दैट यू डू नॉट नीड अ ट्रेनिंग फॉर दैट। यू शुड नो द ट्रिक्स, यू शुड नो द शॉर्टकट्स, यू शुड नो हाउ टू बी एबल टू यूज योर चॉइसेस टू आंसर योर क्वेश्चन। मीन्स जब भी आप एंट्रेंसेस देते हैं और ऐसा एंट्रेंस जिसमें 120 क्वेश्चन आपको करने हैं 120 मिनट में, तो आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच नहीं रखनी होती है, आपको क्वेश्चंस को आंसर करने की अप्रोच करनी होती है। उसके लिए आपके रिफ्लेक्सेस शार्प होने चाहिए, आपका लॉजिक शार्प होना चाहिए, आपको चॉइसेस देख के भी आइडिया लगना चाहिए कि कैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। सो वो सब मैं आपको टीच करूंगा। ये जो 40 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है निमसेट में। नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1.5 की। तो इसका मतलब ये जो 60 क्वेश्चन है, दैट अमाउंट्स टोटल ऑफ 240 मार्क्स। टोटल पेपर है 1000 मार्क्स का। इट मीन्स इट इज अप्रॉक्सीमेटली इट इज एग्जैक्टली 24% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। तो यदि आप ये लॉजिक का सेक्शन अच्छा कर लेते हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके सिलेक्शन के। यदि आपको नहीं पता है तो 700-800 मार्क्स में 700 में तो टॉपर हो जाता है निमसेट का। तो यदि आप इन 240 में से 220-230 भी लेते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अच्छे NIT में एडमिशन लेना। क्योंकि खाली निमसेट क्लियर करना ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता, एक अच्छे NIT में एडमिशन होना भी बहुत ज़रूरी है। और वो डिपेंड करता है आपके रैंक पे, वो डिपेंड करता है आपने कितना स्कोर करा है। तो ये जितने 40 क्वेश्चन जो आते हैं रीजनिंग सेक्शन में, उसे हमने डिवाइड करा है 8 पार्ट्स में, पार्ट 1 to लेके पार्ट 8 तक। हर पार्ट में आई विल बी डूइंग 5 क्वेश्चंस विद यू। ठीक है, सो वन बाय वन वील बी डिस्कसिंग दी, आई विल बी गिविंग यू द शॉर्टकट्स आल्सो। चलिए शुरू करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि जो भी मैं आज की क्लास में टीच कर रहा हूँ उसका जो स्क्रिप्ट है, मतलब जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आप चाहें तो उसकी स्क्रिप्ट हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं PDF फाइल। तो डिस्क्रिप्शंस के में एक लिंक दिया हुआ है जिस पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको स्क्रिप्ट भी मिल जाएगी। तो अभी लिखने की जगह समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्क्रिप्ट तो आपको मिल ही जाएगी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल आपके निमसेट में काम आएंगे बट आपके जो प्लेसमेंट इंटरव्यूज होते हैं आफ्टर यू आर एबल टू कंप्लीट योर MCA फ्रॉम वन ऑफ द टॉप NITs, तब भी आपके काम आएंगे। लैंग्वेज में दोनों यूज़ करूँगा, हिंदी और इंग्लिश, और आपको दोनों को ही समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, मातृभाषा हिंदी है, हिंदी में हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे, बट उसके साथ यदि हम एक फॉरेन लैंग्वेज भी आती है, जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं उतने आपके सक्सेस चांसेस ज़्यादा होते हैं ग्लोबल एरिना में। अब आप जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली आप खाली इंडिया में तो काम करेंगे नहीं, यू विल बी वर्किंग द वर्ल्ड ओवर। ओके, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग। इसमें लिखा है फॉर सिक्योरिटी रीजंस ए बैंक मैनेजर डिसाइडेड टू एनक्रिप्ट द अकाउंट नंबर। आपको पता ही है एनक्रिप्शन, कंप्यूटर साइंस में तो हम करते हैं एनक्रिप्शन। जितना व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे चैटिंग करते हैं, दैट इज ऑल एनक्रिप्टेड, जिससे और लोग उसे ना रीड कर सकें। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होती है ये हमारे MCA एंट्रेंसेस का भी, लॉजिक में कोडिंग डिकोडिंग। तो उन्होंने एक आपको नंबर दिया, ये अकाउंट नंबर दिया उन्होंने, दे हैव गिवन यू द अकाउंट नंबर, और इस अकाउंट नंबर को उन्होंने कोड करा। ये आपका अकाउंट नंबर है और दिस इज द कोड। सबसे पहले आप इसे ऑब्जर्व कीजिए, जो अकाउंट नंबर है इसमें 5 डिजिट्स हैं और जो आपका कोड है उसमें 8 डिजिट्स हैं। तो ये तो बहुत ऑब्वियस है कि एक डिजिट की रिप्लेसमेंट एक डिजिट नहीं है। कुछ डिजिट सिंगल रिप्लेसमेंट ले रहे हैं, कुछ डिजिट्स डबल रिप्लेसमेंट ले रहे हैं। तो लॉजिक में जब हम लॉजिक सीखते हैं तो लॉजिक में 3 स्टेप्स हम लोग कंसिडर करते हैं हमेशा। सबसे पहले आप लॉजिक को एस्टेब्लिश करते हैं, यू फर्स्ट एस्टेब्लिश द लॉजिक। तो सबसे पहले आप एस्टेब्लिश कीजिए लॉजिक, फिर आप लॉजिक वेरीफाई कीजिए एंड फाइनली लॉजिक अप्लाई कीजिए। जब ये तीनों स्टेप्स आपके पूरे हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि हाँ, आपका लॉजिक स्ट्रांग है और आपके चांसेस सही होने के ज़्यादा हैं। और एक और पॉइंट जो आपको क्लियर होना चाहिए, लॉजिक कभी भी गलत या सही नहीं होता, लॉजिक वीक या स्ट्रांग होता है। जिस लॉजिक पे ज़्यादा से ज़्यादा डाउट रेज हो सके, दैट्स अ वीक लॉजिक विच कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, और जिस पे डाउट्स ना उठ पाएं या बहुत कम डाउट उठ पाएं, दैट इज ए स्ट्रांग लॉजिक विच इज टू बी एक्सेप्टेड।
तो और बहुत सारी चीज़ें, मतलब खाली मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं आपको एक क्वेश्चन से टीच करूंगा, इसके साथ साथ जो भी और रिलेटेड चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, वो सब भी मैं साथ साथ बताता चला जाऊंगा आप लोगों को. एंड ट्राई टू लर्न दीज थिंग्स, इट्स सच एन इंटरेस्टिंग थिंग. अब यहाँ से हमने शुरू करा. सबसे पहले हमने देखा, हमें दिखाई दिया कि यार ये 4 है, कहीं ये 9 तो नहीं है. तो सबसे पहले हम स्ट्रेक करेगा हमें कि हमने इसमें 5 ऐड करा, तो 4 + 5 = 9. बट फिर एक पॉइंट मेरे दिमाग में उठा कि क्या मैं हर नंबर में 5 ऐड कर रहा हूं. तो यदि मैंने 6 में 5 ऐड करा तो मुझे 11 मिलना चाहिए था, बट ये तो 13 है. तो इसका मतलब ये तो ऑब्वियस हो गया दैट आई एम नॉट एडिंग 5 एवरीवेयर. सो इट मींस देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड विच नंबर इज टू बी एडेड. किस नंबर को ऐड करना है उसके लिए भी एक लॉजिक हमारे पास होना चाहिए. तो लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट लॉजिक आउट. बहुत कम टाइम में इस प्रॉब्लम को करा जा सकता है. सपोज आई हैव टू डू दिस इन एग्जामिनेशंस, आई वॉन्ट टेक मोर देन 5 seconds to do it. But since I have to explain it to you, and in addition I want to tell you the proper way of being able to solve such situations, such questions, तो इसलिए हम लोग इतना टाइम लगा के इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे. और इसीलिए हमने हर पार्ट में खाली 5 क्वेश्चंस रखे हैं, सो दैट वी कैन डू दिस थॉरली. तो यदि आपको 40 के 40 क्वेश्चन करने हैं, you'll have to do part 1 till part 8, and these are all actual LIMSET 2023 questions. Okay, तो अब हमें एकदम स्ट्राइक करा कि यार 6 से हमें 13 चाहिए. यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 13 है, तो 6 में 7 यदि हम ऐड करते हैं देन इट कम्स आउट टू बी 13. बट ये 7 कहां से आया? एकदम हमको स्ट्राइक करना चाहिए कि 7 आने का रीजन तो जस्टिफाइड है. क्या रीजन है 7 आने का? 4 से हम 5 है. कैन 5 be written as 4 + 1, and this 4 is same as this 4. तो इट मीन्स यदि मैं इस 6 के लिए कुछ लिखना चाहता हूं तो मुझे लिखना चाहिए 6 + 1, एंड 6 + 1 शुड बी 7. और जब मैं 6 में 7 ऐड करता हूं देन आई गेट 13. ओके, तो इसका मतलब मैंने लॉजिक एस्टेब्लिश तो कर लिया. इट मीन्स जब भी मैं कोड निकाल रहा हूं तो जो मेरा नंबर है मुझे उसमें नंबर प्लस ऐड करना है, 1 ऐड करना है. लाइक इफ आई हैव टू फाइंड ए कोड फॉर 4 में मुझे ऐड करना है 4 + 1. इफ आई हैव टू फाइंड ए कोड फॉर 6, मुझे 6 में ऐड करना है 6 + 1. इट मींस यदि मुझे 8 का कोड लेना है तो मुझे 8 में ऐड करना चाहिए 8 + 1. 8 + 1 is 9, 8 + 9 is 17. And do I have 17 there? Just look at this. Yes, I am having 17 there. So now I am able to decode it. I am able to break the code. So I know the logic behind this coding. तो अब डायरेक्टली हम अप्लाई करते हैं फटाफट. आपने 5 में 6 ऐड करा, आपको मिलना चाहिए 11. 5 में आपने 6 ऐड करा, आपको मिलना चाहिए 11. ठीक है ना? एक बारी थोड़ा सा इसे मैं करेक्ट कर देता हूं. लेट मी करेक्ट इट. करेक्ट इन द सेंस कि ये टाइपिंग की प्रॉब्लम आई है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं. मैंने 5 में ऐड करा 6 और मुझे मिला 11. अब मैंने यहाँ पे चॉइस देखा, इस चॉइस में 11 नहीं है, इस चॉइस में 11 नहीं है, इस चॉइस में 11 नहीं है, इस चॉइस में 11. आई जस्ट गो फॉर इट. तो एंट्रेंसेज में आई वॉन्ट वेस्ट माई टाइम इन फाइंडिंग ऑल अदर कोड्स. मैं औरों को निकालने की कोशिश नहीं करूंगा. मैं ये नहीं देखूंगा कि 2 का कोड क्या है, मैं ये नहीं देखूंगा 1 का क्या है, 9 का क्या है, 1 का क्या है, बिकॉज आई हैव टू सेव टाइम. एवरी सिंगल सेकेंड इज इंपॉर्टेंट फॉर मी इन एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो यही अप्रोच आपको अडॉप्ट करनी है. आपने इसे ब्रेक करा, कोई जरूरी नहीं है आप यूज द चॉइसेस एट द सेम टाइम. ब्लाइंडली काम नहीं करना है. यू हैव नॉट टू बी जस्ट ए स्टूडेंट, यू हैव टू बी ए स्मार्ट स्टूडेंट. आपको खाली एक ऐसा कॉम्पिटिटर नहीं बनना जिसे सब कुछ आता है. आपको एक ऐसा कॉम्पिटिटर बनना है जिसे सब कुछ आता है या नहीं आता है, बट उसे स्मार्टली क्वेश्चन आंसर करना आता है. बिकॉज इट इज ऑल द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स विच मैटर फॉर यू. आई होप नाउ यू नो व्हाट आई हैव डन हियर. आई हैव यूज्ड माय चॉइस. तो 11 आना था, तो इसलिए चॉइस डी इज द राइट आंसर. Still, if you have any doubt, if you want more shortcuts, you can just write to us in comments. और जैसे मैंने पहले ही बोला, ये सारी स्क्रिप्ट आपको मिलेगी PDF में प्रोवाइडेड. अब हमसे रिक्वेस्ट करते हैं यूजिंग ए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. अब आ जाते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. But as said earlier, every such question can be answered only in 5 to 10 seconds. It won't take more time. और ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स में दूंगा, ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स मेरे ऑलरेडी हैं, और हम अपने टेस्ट सीरीज भी इस तरीके से देते हैं बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए. देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी डू इन आवर क्लासेस आल्सो. सैनमिक्स वाज स्टार्टेड इन 1994.
आपके कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो मेरे से पढ़ के गए हुए हैं, और दे आर टीचिंग कंप्यूटर साइंसेज इन दोज कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस. इट्स अ लॉन्ग जर्नी, यू नो. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इन ए रियलिटी शो 2 जजेस इंडिपेंडेंटली प्रोवाइडेड मार्क्स बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. तो ये क्वेश्चन भी आपको सारे के सारे स्क्रिप्ट में मिल ही जाएंगे इफ यू रिक्वेस्ट फॉर द स्क्रिप्ट. इसमें हो क्या रहा है, मैं हिंदी में समझा देता हूं कि एक रियलिटी शो है, 2 जजेस इंडिपेंडेंटली स्टूडेंट्स को या पार्टिसिपेंट्स को मार्क्स दे रहे हैं. इसमें कह रहा है कि एक जज जितने भी मार्क्स देता है, यदि पहला जज x मार्क्स देता है तो दूसरा 1 + x देता है, उससे एक ज्यादा मार्क्स देता है. ऑल्दो दे आर गिविंग दीज मार्क्स इंडिपेंडेंटली, नोबडी नोज व्हाट द अदर वन इज गिविंग, बट बाद में हमने डाटा देखा कि यदि एक x देता है तो दूसरा 1 + x देता है. दैट इज व्हाट इज बीइंग गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. इफ द मार्क्स प्रोवाइडेड बाय द सेकंड जज आर गिवन by y is equal to 1 + x, where x is the marks provided to the first judge, then for a participant what will happen? एक ने 10 मार्क्स दिए, दूसरा 11 देगा, एक ने 11 दिए, दूसरा 12 देगा, एक ने 12 दिए, दूसरा 13 देगा. इसका मतलब यदि एक ने हाईएस्ट मार्क्स किसी स्टूडेंट को दिए 45, तो दूसरे ने उसी स्टूडेंट को दिए 46, एंड ऑब्वियसली 46 वुड बी द हाईएस्ट. इट मींस दोनों जजेस ने जो हाईएस्ट मार्क्स दिए हैं स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट सेम रहेगा. मार्क्स सेम नहीं रहेंगे, एक नंबर का डिफरेंस रहेगा, बट स्टूडेंट वुड बी द सेम. नाउ लेट अस लुक एट द चॉइसेस व्हाट एक्चुअली एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम अस. पहली चॉइस है रैंक गिवन बाय द फर्स्ट जज इज मोर देन द सेकंड जज. नो, नॉट राइट. रैंक गिवन बाय द सेकंड जज इज मोर. नो. रैंक गिवन बाय बोथ द जजेस डिफर बाय 2. नो. रैंक गिवन बाय बोथ द जजेस आर सेम. यस, इट हैज टू बी द राइट आंसर. सो रैंक गिवन बाय बोथ द जजेस आर सेम, दैट इज द राइट आंसर. वैसे भी हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स वगैरह में, मीन मोड मीडियन वगैरह में, कि जो रैंक है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन. एक ने x दिया, एक ने x + 1 दिया, दे आर नॉट मेकिंग एनी चेंज, खाली एक नंबर ज्यादा बढ़ गया. सो ऑब्वियसली इट वाज ए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, सो यू शुड बी एबल टू डू दिस इन जस्ट 5 seconds, और आई विल से 5 seconds भी इसलिए क्योंकि आपको पढ़ने में क्वेश्चन टाइम लगेगा. चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देन कम्स द थर्ड क्वेश्चन. अब यहां पे देयर आर फ्यू फ्रेंड्स, PQRSTUVW. हाउ मेनी? 3 3 6 2 8. 8 लोग हैं, एक राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं इन द सेम ऑर्डर फॉर ग्रुप डिस्कशन एट इक्वल डिस्टेंसेस. अब 8 लोग हैं, सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए. सबसे आसान क्या रहेगा, आप एक सर्कल बनाइए. यू जस्ट मेक ए सर्कल. आपने एक सर्कल बनाया, और सर्कल में आप जानते ही हैं 8 डायरेक्शंस हम कैसे बना सकते हैं. ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, और इक्वल डिस्टेंसेस आप ये मानिए 45 डिग्री का एंगल सबका बन रहा है. तो ये डायरेक्शन आपकी आ गई नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में. ये डायरेक्शन आ गई आपकी साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन आ गई आपकी साउथ वेस्ट, और ये डायरेक्शन आपकी आ गई नॉर्थ वेस्ट. तो ये 8 डायरेक्शंस आपने मान ली, या ये 8 पोजीशंस आपने मान ली सर्कल के ऊपर. 8 लोग हैं, इन 8 जगह पे बैठे हुए हैं. अब वो क्या कह रहे हैं, देयर पोजीशंस आर क्लॉकवाइज. वी नो क्लॉकवाइज मींस जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, दे आर मूविंग लाइक दिस, दे आर सिटिंग लाइक दिस. तो क्लॉकवाइज उनकी पोजीशन है. वी सिट्स इन द नॉर्थ. अब वी सिटिंग इन द नॉर्थ, आई विल चेंज द कलर ऑफ द पेन. ओके, वी सिट्स इन द नॉर्थ. वी आपका यहां पे बैठा हुआ है. देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ एस. आपको एक कहा गया है कि ये सारा ऑर्डर सेम है. वी के बाद ऑब्वियसली W आएगा, सो दिस इज द लोकेशन W. क्योंकि वो सर्कल पे बैठे हुए हैं, तो W के बाद वापस हम आ जाएंगे P पे. दैट्स सो ऑब्वियस. तो अब बहुत आसान है अब आपके लिए मार्किंग करना. यहाँ पे आपका P आ गया, यहाँ पे आपका Q आ गया, यहाँ पे आपका R आ गया, यहाँ पे आपका S आ गया, यहाँ पे आपका T आ गया, और ये आपका U आ गया. तो ये सारी पोजीशनिंग आपके सामने हो गई. इट्स सच एन इजी प्रॉब्लम, यू नो. सारी की सारी पोजीशनिंग हो गई. दे वर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, क्लॉकवाइज पोजीशंस थी. पी ने स्टार्ट करा, वी आर एज्यूमिंग दोस टू सिट ऑन ए सर्कल, सो इट मींस कहीं से भी आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं. नाउ लुक एट द क्वेश्चन, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ एस. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ एस. व्हाट इट सेज, साउथ वेस्ट. सो आंसर इज सी. Another question which can be done in just 20 seconds, not more than that. तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है और आप कर सकते हैं. इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. बल्कि हम मैथ्स भी सैनमैक्स में इसी तरह से टीच करते हैं. वी यूज लॉट ऑफ लॉजिक. वी टीच अवर स्टूडेंट्स हाउ टू मेक यूज ऑफ द चॉइसेस.
मतलब ये नहीं कि हम पूरा का पूरा एक पेज का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं. लाइक वी शुड लर्न हाउ टू यूज चॉइसेस, हाउ टू बी एबल टू यूज चॉइसेस टू बी एबल टू आंसर दोस प्रॉब्लम्स. ओके, सो नाउ कम्स माय फोर्थ क्वेश्चन. So here comes the fourth question. Complete this series. Infinite series missing term is very important. Coding decoding is very important. तो हम पूरी एनालिसिस भी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि निमसेट क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अगले एग्जामिनेशन में, क्या पिछले एग्जामिनेशन में था, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच नीड टू बी कंसीडर्ड. बिकॉज हमेशा कंपटीशन में मोर देन दिस कि आपको आता कितना है, इंपॉर्टेंट इज हाउ मच यू आर एबल टू रिट्रीव, कितना आपको एंट्रेंस में याद आ जाता है. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. व्हेन यू गो टू टेक द एग्जामिनेशन, कितना आप वहां पे रिट्रीव कर पाते हैं, कितना आप वहां पे याद करके कर सकते हैं, मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, जितना आंसर आपको आता है आप दे सकते हैं. दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एक्चुअली व्हाट यू नो. और रिट्रीवल ऑफ इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी नो वी आर ऑल फ्रॉम कंप्यूटर साइंसेज है ना. रिट्रीवल ही नहीं है तो इन्फॉर्मेशन का क्या करना है. अब नेट पे इतना सारा डाटा पड़ा हुआ है. दैट्स नॉट ए मीनिंगफुल डाटा. नॉट एवरी डाटा इज मीनिंगफुल. दैट्स अ मेस ओवर देयर. तो उसमें से जो प्रॉपर चीज है, दैट इज व्हाट वी वांट टू एक्सट्रैक्ट. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर. सो नाउ कम टू दिस क्वेश्चन. You have to complete a series. I think it's a very, very easy one. Okay, 3 plus 7, 10, 10 plus 14, 24, plus 21, 45, plus 28, 7 चौक 28. तो बेसिकली आप मल्टीपल्स ऑफ 7 को ऐड कर रहे हैं. 7 चौक 28 और यहाँ पे आपको ऐड करना चाहिए 7 पंजे 35. आपने ऐड करा 5 को 3 में, 5 प्लस 3 इज 8. खाली आप देखिए आपके किस चॉइस में लास्ट डिजिट 8 है. खाली लास्ट डिजिट 8 है, कुछ और को निकालने की जरूरत ही नहीं है. दिस इज द आंसर. हाँ, यदि एक से ज्यादा चॉइस में यूनिट डिजिट 8 होता तब हम और ट्राई करके देखते, तब फिर हम एलिमिनेशन करते. तो हमेशा हम करते क्या, एंट्रेंसेज में हम चॉइसेस से प्ले करते हैं. सपोज 2 चॉइसेस में आखिर में 8 होता तो फिर हम 10th प्लेस का डिजिट निकाल के देखते. कोई हम ब्लाइंडली काम नहीं करते कि हम सारे के सारे नंबर को निकाल के देखेंगे. जस्ट ए वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर ए स्टूडेंट हु वांट टू लीड दी सीन, यू नो, जो आगे आना चाहता है, जो अच्छे रैंक्स लाना चाहता है. देन कम्स माय फिफ्थ क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, द पार्ट 1. नेक्स्ट वीडियो में आप पार्ट 2 देख सकते हैं, देन पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8. और सबकी स्क्रिप्ट अवेलेबल है. और जो आप में से सब्सक्राइब करते हैं इस चैनल को, मेरे चैनल को, उसमें सारी वीडियोस ऑटोमेटिकली आपको इंटीमेट हो जाएंगी. ओके, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस. 5 आपको वर्ड दिए हैं: डेटाबेस, एनालिसिस, सर्वे, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन. आई होप बीइंग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और नॉट भी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, आप मैथ्स के हो, फिजिक्स के हो, आप केमिस्ट्री के हो, आप कॉमर्स के हो, जर्नल टर्मिनोलॉजी है जो ये यूज हो रही है. जब भी मैं कहता हूँ you are all from computer science, why I use this word? Because you all intend to be from join the field of computer science. आप सब MCA करना चाहते हैं. It means basically you should treat yourself as if you're currently also you're doing your computer science. चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन के, that is immaterial, you know. कंप्यूटर्स में हर फील्ड का स्टूडेंट सक्सेसफुल हो जाता है, हो सकता है, प्रोवाइडेड उसके रिफ्लेक्सेस शार्प हो, उसकी कॉमन सेंस अच्छी हो, उसका लॉजिक अच्छा हो, और ऑब्वियसली सब्जेक्ट की बैकग्राउंड तो चाहिए, और वो तो लर्न भी कर ली जाती है. वो इन्हें एक प्रॉपर वे में अरेंज करना चाहता है. हम सब जानते हैं कि जब तक सर्वे नहीं होगा डाटा कैसे मिलेगा. तो सबसे पहले तो सर्वे चाहिए, सर्वे होना चाहिए. इसका मतलब शुरुआत 3 से होनी चाहिए. इसमें 3 से शुरुआत नहीं है, ये चॉइस गलत. इसमें 3 से शुरुआत नहीं है, ये चॉइस गलत. 4 में से 2 चॉइस एलिमिनेट हो गई. इन दोनों में 3 से यूज ही नहीं हो रहा. इसका मतलब आंसर इज ईदर ए और डी. फर्क क्या है ए और डी में? खाली लास्ट की 2 एंट्रीज में फर्क है. ऊपर वाले में 4 5 है, नीचे वाले में 5 4 है. ये सेम है 1 और 1, ये सेम है 2 और 2. तो यदि मैं नहीं भी टाइम इन पे वेस्ट करूं तो दिक्कत नहीं है. मुझे खाली चेक करना चाहिए कि आखिर में 5 लेना है या आखिर में 4 लेना है. तो देख लेते हैं. 4 है पॉलिसी फॉर्मुलेशन और 5 है इंटरप्रिटेशन. और आप सब बताइए कि सर्वेस करे जाते हैं, डाटा इकट्ठा करा जाता है, किस लिए करा जाता है? पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए. सो दैट इज द टर्मिनल, दैट इज द फाइनल स्टेज. इट मींस द लास्ट शुड बी पॉलिसी फॉर्मुलेशन. इट मींस लास्ट शुड बी 4, और 4 लास्ट किस में? डी में. सो डी शुड बी योर आंसर. तो इवन आपने 5 टर्म पढ़ी भी नहीं है, फिर भी आपको पता है आपका आंसर क्या आएगा. दैट इज व्हाट आई वांट टू टीच यू, एंड दैट इज व्हाट यू शुड लर्न, एंड यू शुड अप्रिशिएट इट. और एक आप प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह से आप सोचा कीजिए, ब्लाइंडली नहीं करना है. यू हैव टू बी मच बेटर देन अदर्स. इट्स अ कॉम्पिटिशन, इट इज नॉट अ कॉलेज एग्जामिनेशन. कॉलेज एग्जाम में तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज आपको मिलती है, बट इन कॉम्पिटिशंस
आपकी परफॉर्मेंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट है औरों की परफॉर्मेंस, बिकॉज इट्स ए कॉम्पिटिशन। वो सेलेक्ट होते हैं तो आप रहते हैं, आप सेलेक्ट होते हैं तो वो रहता है, बिकॉज सीट्स आर हाईली लिमिटेड, और उन लिमिटेड सीट्स में से आपको कैप्चर करनी है टॉप सीट्स, जिससे आपको टॉप इंस्टीट्यूशन मिल सके। तो आपकी अप्रोच औरों से डिफरेंट होनी चाहिए। It should not be as if any teacher is teaching you, they are giving you the standard methods and you're following those standard methods. You should innovate your methods. You have to try to be able to answer questions in the least possible time. I think मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आई होगी, बट मैं दोनों ही लैंग्वेज यूज करता हूँ, इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये दोनों ही लैंग्वेजेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक आपकी मातृभाषा है, आपको आनी चाहिए, हिंदी मातृभाषा है, कोई और है तो ऑब्वियसली वो आनी चाहिए, और हिंदी तो सारे देश में सुनी जाती है तो आनी ही चाहिए, और इंग्लिश इसलिए क्योंकि आपको इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है। तो वो एक इन्फीरियरिटी या जो वो कॉम्प्लेक्स एक होता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, लैंग्वेज नहीं आती, वो जब आप सुनने की कोशिश करेंगे जब ये समझना आएगा आपको, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप बोलने लगेंगे। मैं ये उनको कह रहा हूँ जो सोचते हैं कि हम खाली इंग्लिश में ही हिंदी में ही सीखें, अब दोनों में सीखिए, दैट इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, अदरवाइज यदि मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपरली अदरवाइज भी समझना चाहूँ, वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड इट, वी नो व्हाट इज इट्स आंसर, सब कुछ हो गया, बट फिर भी हम समझना चाहते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। 3 नंबर 3, सर्वे से जो डाटा मिलता है आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उस डेटाबेस को आप एनालाइज करते हैं, उस एनालिसिस से आप इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं, और इंटरप्रिटेशन से आप पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं। सो दैट हैज टू बी ऑब्वियस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यदि हम इस पूरी प्रॉब्लम को समझना चाहते तो, बट हम ऑलरेडी इस प्रॉब्लम को कर चुके हैं चॉइसेस को यूज करते हुए, एंड दैट इज द अप्रोच जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको लर्न करनी है। ओके, सो मेरी अगली वीडियो में भी, जो विच विल बी पार्ट 2, आई विल बी गिविंग यू मेनी मोर शॉर्टकट्स, मेनी मोर डायरेक्ट आंसर्स, so that your reflexes are sharp. Okay, so as to make your reflexes sharp. So all the best. See you soon.